हरिओम। मैं आचार्य श्रीकांत शर्मा आप सभी का श्री एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कुंडली का 12वां भाव और वैवाहिक सुख। कुंडली के 12वें भाव से हम व्यय को देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विदेश, वीआईपी, वीवीआईपी, आनंद, परमानंद, परम सुख तथा भौतिक सुखों को भी हम कुंडली के 12वें भाव से ही देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव से गुप्त शत्रु, जेल, अपराध तथा मोक्ष को 12वें भाव से देखा जाता है। लग्न कुंडली के 12वें भाव से शय्या सुख तथा निद्रा, मेडिटेशन, बेड प्लेजर आदि भी 12वें भाव से देखे जाते हैं। आज हम इन सभी का चर्चा न करके शय्या सुख और वैवाहिक जीवन में आने वाले समस्या तथा उसके निदान के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली का 12वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वें भाव से हम विदेश की भी चर्चा करते हैं, लंबी यात्रा का चर्चा करते हैं। जिस एरा में ज्योतिष लिखा गया था, उस एरा में लोगों को विदेश जाना एक तरह का सजा होता था, लेकिन आज के युग में लोग देश दुनिया में जाकर के धन अर्जित कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं। तो आज के युग में 12वें भाव का महत्व बढ़ गया है। 12वां भाव जैसा कि आनंद, परमानंद, परम सुख तथा शय्या सुख का भी स्थान है। भौतिक सुखों का भी विचार 12वें भाव से करते हैं। दूसरे भाव से धन का, तो 12वें भाव से धन के व्यय का बात करते हैं। वहां से फिक्स डिपॉजिट की भी चर्चा हम 12वें भाव से ही करेंगे। तो 12वां भाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैवाहिक जीवन के लिए 12वां घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वें घर में अशुभ ग्रह का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि 12वें भाव को ब्लड प्रेशर अर्थात शय्या सुख के लिए भी जाना जाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, कुंडली के तीसरे भाव से काम इच्छाओं का चर्चा होता है। कुंडली के 3rd हाउस से काम इच्छा की बात की जाती है। तीसरे भाव से 12वां भाव 8वां भाव होता है। तीसरे भाव से हम गिनते हुए जाएंगे तो 12वां भाव जो होता है वह उसका 10वां भाव हो जाता है। तो 10वें भाव से कामेच्छाओं का कर्म हम 10म भाव से देखते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि तीसरे भाव से हम गिनते हुए जाएंगे तो 12वां भाव तीसरे का 10वां होगा, अर्थात काम इच्छाओं का जो कर्म है वह हम 10म भाव से देखते हैं। तो किसी भी जातक के कुंडली में 10म भाव में बली होकर के ग्रह का बैठना, शुभ ग्रहों का बैठना उस भाव को मतलब तीसरे भाव को पुष्ट करता है, अर्थात वहां पे शुभ ग्रह बैठा है तो काम इच्छाओं में वृद्धि होगा। उसी प्रकार से कुंडली के चौथे भाव से सुख, निद्रा, आराम, लग्जरी लाइफ को देखा जाता है। चौथे भाव से 12वां भाव 9वां भाव हुआ, क्योंकि किसी भी भाव की जब चर्चा की जाती है तो उसके त्रिकोण को देखा जाता है। जैसे लग्न की चर्चा यदि करते हैं तो 1, 5, 9 की बात की जाती है, उसी प्रकार से चौथे भाव की चर्चा करेंगे तो 12वें भाव को भी देखेंगे। चौथे भाव का 9वां भाव 12वें चौथे भाव को पुष्ट करता है। 12वें भाव में यदि कोई अशुभ ग्रह बैठे तो सुख एवं शांति के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए नुकसान पहुंचाता है। तो 12वें घर में यदि शुक्र राहु, शुक्र शनि, शुक्र चंद्र बैठे हों तो वैवाहिक जीवन, निद्रा, सुख आदि में व्यवधान उत्पन्न करता है। क्योंकि एक वैवाहिक मांगलिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए सुख का विचार करना अत्यधिक आवश्यक है।
तो सुख के विचार के लिए हमें 12वें भाव तथा चौथे भाव को देखना उतना ही महत्व है जितना हम 7वें भाव को देखते हैं। अब चर्चा करते हैं रोमांस। कुंडली का पंचम भाव से रोमांस, प्रेम संबंध देखा जाता है। 5वें भाव से गिनने पर 12वां भाव 5वें का 8वां भाव होगा। यदि 8वें भाव में राहु, मंगल, मंगल केतु, मंगल सूर्य, शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रह बैठे हैं तो प्रेम संबंधों में कमी आएगा, रोमांस में कमी आएगा। जब दाम्पत्य जीवन में रोमांस की कमी आती है तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जिस प्रकार से लग्न के अष्टम भाव में यदि अशुभ ग्रह बैठे या नीच का ग्रह बैठे तो आयु के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से कुंडली के पंचम भाव अर्थात 5th हाउस से हम रोमांस को देखते हैं। रोमांस के 8वें भाव में यदि इस तरह के जैसे राहु मंगल, शनि मंगल, केतु मंगल या केतु शनि जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो रोमांस में कमी आ जाता है, प्रेम में कमी आ जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से 7वां भाव 7th हाउस से वैवाहिक सुख का विचार किया जाता है, विवाह की चर्चा की जाती है, मित्रता की चर्चा की जाती है। दो दाम्पत्य के जीवन में कैसे उन दोनों की साझेदारी रहेगी, यह कुंडली के 7वें भाव से देखा जाता है। 7th भाव से गिनने पे 12वां भाव 7वें भाव का 6ठा भाव होता है। किसी भी भाव से उसका 6ठा भाव उसके लिए शत्रुता उत्पन्न करता है। इसलिए कुंडली के 6ठे भाव में यानी अर्थात कुंडली के 7th भाव से 12वें भाव मतलब 12वां भाव जो होगा, 7th से जो कुंडली का 12वां भाव है उसका 6ठा भाव होगा। 6ठे भाव में अशुभ ग्रह का बैठना विवाह के लिए अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर शुभ ग्रह का बैठना जैसे शुक्र का बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होता है, गुरु का बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होता है, चंद्र का बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होता है, सूर्य का बैठना दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य को पाप ग्रहों के श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। दाम्पत्य सुख के लिए 5वें भाव, क्योंकि पंचम भाव सूर्य को 12वें भाव में शुभ ही माना जाएगा। इस प्रकार से क्रूर ग्रहों का सबसे पहले जिस प्रकार से कुंडली के 7th भाव का अध्ययन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुंडली के 12वें भाव का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि 12वां भाव वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैमिनी सूत्रम में महर्षि जैमिनी ने 12वें भाव को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि 12वें भाव से शय्या सुख का विचार किया जाता है, मेडिटेशन का विचार किया जाता है, निद्रा का विचार किया जाता है। एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए 12वें भाव का अच्छा होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12वें भाव से ही उपापद लग्न देखा जाता है, और उपापद लग्न जहां भी बैठे यदि वहां पे क्रूर ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से 12वें घर में अशुभ ग्रहों का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। 12वें भाव से विदेश की भी चर्चा किया जाता है। 12वां घर विदेश के लिए चर्चा किया जाता है, और सबसे पहले हमें जिस प्रकार से हम 12वें भाव का अध्ययन करेंगे लग्न से 12वें घर का, उसी प्रकार से शुक्र चूंकि वैवाहिक जीवन का 7th भाव का कारक होता है, 7th भाव का मूल कारक ग्रह जो है वो शुक्र ही है। नर हो या मानव ही हो या सी हो, पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए
शुक्र ही सप्तम भाव का कारक ग्रह है, अस्थाई कारक शुक्र ही माना गया है। तो शुक्र को देखना चाहिए। जिस प्रकार से लग्न से 12वें भाव का क्रूर ग्रहों का बैठना विवाह के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से सप्तम भाव अर्थात शुक्र जहां बैठा है, शुक्र से ठीक 12वें भाव में अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग अपने कुंडली पे लगाकर देखिए। यदि आपके कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो उसके जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से संबंधित वस्तु का व्यय करना अर्थात दान कर देना चाहिए। दान का अर्थ, जब क्रूर ग्रह अशुभ स्थान पे कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए तो उसका क्या करना चाहिए, हमें अपने से अलग करना चाहिए। दान का मतलब क्या होता है, पहले के जमाने में लोग अंगदान किया करते थे, ठीक है। अपने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी उसको वो दान किया करते थे, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण होता था, जिसको जो सबसे लवली मतलब सबसे प्यारा होता था उसको अपने से अलग करते थे। तो 12वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उससे संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। उससे वैवाहिक जीवन में अच्छा संबंध बनता है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। हरिओम।